बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस की जो टर्म है बेसिकली टू वर्ड्स की कम्बिनेशन से बनी है। होम्यो मीन्स सिमिलर एंड स्टेसिस मीन टू मेंटेन। सो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट और इंटरनल कंडीशंस, दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी भी फ्लक्चुएशंस आएँ, इसके बावजूद इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल कंडीशंस का इक्विलिब्रियम में रहना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, दिस इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है समर के अंदर ये फ्लक्चुएट करता है 25 टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ये विंटर में फ्लक्चुएट करता है 0 टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इन फ्लक्चुएशंस के बावजूद हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन रहता है। ठीक है। सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस के बावजूद इंटरनल जो कंडीशन है या इंटरनल टेम्परेचर है इसका मेंटेन करना, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेसिस। There are three components of homeostasis, and these are temperature, waste materials, water, and solutes. And there are three mechanisms to control these three components of homeostasis, and these are thermoregulation, excretion, and osmoregulation. अब वन बाय वन अब हम इनकी डिटेल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ थर्मोरेगुलेशन। व्हाट इज़ थर्मोरेगुलेशन? थर्मोरेगुलेशन की जो टर्म है ये टू वर्ड्स के कम्बिनेशन से बनी है। थर्म मीन हीट एंड रेगुलेशन मीन टू मेंटेन। सो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर, दिस इज़ नोन एज थर्मोरेगुलेशन। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि समर और विंटर में एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसके टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आती हैं, इसके बावजूद जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका मेंटेन रहना, दिस इज़ नोन एज थर्मोरेगुलेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोरेगुलेशन क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ह्यूमन बॉडी के जो एंजाइम्स हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके ऊपर ये मैक्सिमम वर्क करते हैं। अगर ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से लो होता है तो एंजाइम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अगर ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव चला जाएगा तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो रिएक्शन है या जो उनका वर्क था कि रिएक्शन को स्पीड अप करना, वो नहीं कर पाएंगे। एंड देयर इज़ डिटेल ऑफ थर्मोरेगुलेशन कि ये कैसे मेंटेन होता है जो टेम्परेचर है 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में। अगर ये टेम्परेचर जो है ये राइज़ होता है अबव नॉर्मल, एंड व्हाट इज़ नॉर्मल टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी? इट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इट इज़ बिटवीन 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन दिस टेम्परेचर राइजेज अबव नॉर्मल तो हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं इस टेम्परेचर में चेंज को, और थर्मोरेगुलेशन जो सेंटर्स हैं ब्रेन में, जो सेंटर है वहाँ तक मैसेज भेजा जाता है और जो हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट होगा और फिर हाइपोथैलेमस जो है मैसेज फर्दर सेंड करेगा स्वेट ग्लैंड्स की तरफ। स्वेट ग्लैंड्स जो हैं सिक्रीट करेंगे स्वेट, जिसकी वजह से इवेपोरेटिव कूलिंग होगी। इसके अलावा ब्लड वेसल्स तक मैसेज जाएगा, ब्लड वेसल्स जो हैं स्किन की वो डायलेट करेंगी सो दैट हीट कैन एस्केप। ठीक है। इन दोनों तरीक़ों से क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो है जो नॉर्मल से राइज़ हो गया था वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाता है तब भी स्किन के रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं इस चेंज को, और ब्रेन के अंदर जो थर्मोरेगुलेशन का सेंटर है हाइपोथैलेमस, वहाँ तक मैसेज जाता है और फिर हाइपोथैलेमस या मैसेज जाएगा ब्लड वेसल्स की तरफ। ब्लड वेसल्स जो हैं कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। कंस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि सिकुड़ जाएंगी, सो दैट जो है हीट जो लॉस है वो मिनिमाइज़ हो जाए। इसके अलावा स्केलेटल मसल्स तक मैसेज जाएगा, वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के ज़रिए से जनरेशन ऑफ हीट होगी, और इन दोनों तरीक़ों से क्या होगा कि जो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम हो गया था, अब वो दोबारा नॉर्मल जो है स्टेट में आ जाएगा। सो इस तरीके से थर्मोरेगुलेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर होती है।
सेकेंड कंपोनेंट है होम्योस्टेसिस का एक्सक्रीशन। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? Excretion mean it is removal of metabolic waste. And what are metabolic waste? For example, urine and uric acid. Third component of homeostasis is osmoregulation. What is osmoregulation? Osmoregulation की जो टर्म है ये basically two words की combination से बनी है. Osmo mean water and solute and regulation mean to maintain. So maintenance of water and solute, this is known as osmoregulation. Thanks.